हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर है 22। ये क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये हमारा क्वेश्चन है। और बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर्ल वी निकाल रहे हैं, यहाँ पे कर्ल वी बोला गया निकालने को। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिकल फिजिक्स भी यूज होगा जिसमें हम कर्ल वी निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया ये हम पहले देख लेते हैं। हमारे पास एक 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड है, वो यहाँ पे प्लॉट की गई है, यहाँ पर ये प्लॉट की गई है। जो लेंथ है और जो एरो है ऑफ दी एरोज डिनोट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फील्ड। तो जो लेंथ है हमारे पास, जैसे कि ये लेंथ हो गई, और जो ये एरो है, एरो यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है, और जो एरो की जो टिप की लेंथ है ये बता रही है मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर फील्ड, यानी कि v की। तो v की जो डायरेक्शन है वो ये एरो बता रहा है, और जो ये लेंथ है ये उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो जितना बड़ा एरो है उतने ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड है, और जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो हम यहाँ पे ये देख, तो यहाँ पे ये बोला गया कि कर्ल v के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन है इट इज जीरो एवरीवेयर इन 2D स्पेस। ये 2D स्पेस है, मतलब एक्स वाई प्लेन है, दैट मींस 2D स्पेस है। तो 2D स्पेस में जो कर्ल भी है वो आपका जीरो रहेगा, एक तो ये है। दूसरा है जो मैग्नीट्यूड है वो नॉन जीरो है, और जो डायरेक्शन है आउट ऑफ द 2 डायमेंशनल प्लेन है। तीसरा है कि मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, और जो डायरेक्शन है वो इनटू द 2 डायमेंशनल प्लेन है। एंड लास्ट ऑप्शन वो है इट पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन अबोव एंड बिलो द एक्स एक्सिस। मतलब जो कर्ल वी है वो अपोजिट डायरेक्शन है, जब हम एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे और जब नीचे जाएंगे तो भी अपोजिट है। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कर्ल ऑफ वी। तो कर्ल ऑफ वी में हमारे पास देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, यहाँ पे वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो v का जो कंपोनेंट है वो सिर्फ क्या है, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप। ओके, आई कैप है, यानी कि क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यानी कि जो वेक्टर फील्ड है v, वेक्टर फील्ड है यहाँ पे v, वैसे तो e से डिनोट करते हैं बट इसको यहाँ पे इन्होंने v से डिनोट किया है। तो पोटेंशियल नहीं है, ये वेक्टर फील्ड है, और ये सिर्फ x डायरेक्शन में है, इसलिए हमने वी एक्स कंपोनेंट ले लिया। आई कैप इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम कर्ल वी निकाल लेते हैं। ओके, तो कर्ल वी जब हमने यहाँ पे निकाला तो कर्ल वी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा आई कैप, ये हो गया हमारा जे कैप, और ये हो गया हमारा के कैप। अब यहाँ पे हमारा हो गया डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, और डेल बाय डेल जेड। अब यहाँ हो गया हमारे पास वी एक्स। अब इधर क्या है, y कंपोनेंट जीरो है, z कंपोनेंट भी हमारा जीरो है। तो जब हम i से लेंगे तो i, ये इज इक्वल टू हमारे पास आ गया आई कैप, और यहाँ पे क्या आ गया, देखो आई कैप हो गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको सिंपल, जीरो माइनस जीरो हो गया। ओके, फिर आ गया माइनस जे कैप। जे कैप में हम क्या लेंगे, एक्स का इसके साथ, जो डेल बाय डेल एक्स उसका जीरो के साथ, और डेल बाय डेल जेड का हमारे पास कितना इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे डेल जीरो माइनस डेल वी एक्स बाय डेल जेड। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। जेड को हम यहाँ से हटाएंगे जे कैप के लिए, तो इसको इससे यहाँ पे हो जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, यहाँ से ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में। और प्लस में आ जाएगा हमारे पास के कैप। अब के कैप में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा पोर्शन हट गया, ऐसे करते हैं इसको, और ये पोर्शन हट गया, अब ये रह गया। तो जीरो माइनस डेल वी एक्स बाय डेल वाई। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कर्ल वी का, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। कर्ल वी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये डेल वी एक्स बाई डेल जेड जे कैप माइनस डेल वी एक्स बाई, इसको एक्स को हम दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे इरेजर से, और ये डेल वी एक्स बाई डेल वाई, और ये के कैप। अब कर्ल वी का हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया वी एक्स के टर्म्स में। तो अब जो हमारे पास ये फिगर बना हुआ है, 2 डायमेंशनल फिगर है जो यहाँ पर,
इसके अंदर क्या है, हम इसमें देख सकते हैं कि अबोव एक्स एक्सिस, ठीक है, अबोव एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या अबोव एक्सिस मतलब कि एक्स वाई प्लेन है, मतलब कि हमारा अबोव एक्स एक्सिस हमारे पास जो v है, जो वेक्टर फील्ड है, वो राइट डायरेक्शन में है इधर, दैट मीन्स वी एक्स इज पॉजिटिव। ओके, और बिलो जब हम जाते हैं तो इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स वी एक्स इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो v है, यानी कि जो वेक्टर कंपोनेंट है, वेक्टर फील्ड है जो हमारे पास, उसका जो x कंपोनेंट है वो y डायरेक्शन में, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से कि नीचे मतलब कि y के पॉजिटिव से यहाँ नीचे की तरफ जब जाते हैं, तो हमारा जो vx है, जो x कंपोनेंट है वेक्टर फील्ड का, वो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स vx इज चेंजिंग विद y। तो ये vx जो हमारा ये y डिपेंडेंट हो गया यहाँ पर। ओके, दोबारा से समझ लेते हैं हम इसको। हम ये देखते हैं कि अबोव एक्स एक्सिस, अबोव एक्स एक्सिस मतलब ये वाला जो पोर्शन है, इसमें हमारे पास वी एक्स क्या है, डायरेक्शन क्या, राइट डायरेक्शन, दैट मीन्स वी एक्स इज पॉजिटिव, और इधर क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन है ये, बिलो एक्स एक्सिस, तो वी एक्स इज नेगेटिव। दैट मीन्स जब हम वाई डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारा जो वी एक्स है वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स जो हमारा एक्स कंपोनेंट है वेक्टर फील्ड का, वो वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो वाई के साथ चेंज हो रहा है। बट जेड डायरेक्शन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जेड के साथ वी एक्स कंपोनेंट हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। इसलिए हमारे पास जो ये वाला है, ये हमारा जीरो हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बच गया, इज इक्वल टू माइनस डेल वी एक्स बाय डेल वाई के कैप। ये हमारे पास कर्ल भी यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वी एक्स क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे, अब वो एक्स एक्सिस हमारा क्या है, वी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो डेट मीन्स पहली चीज तो ये है कि हमारा मैग्नीट्यूड जीरो है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। दूसरा हमारा क्या है कि वी एक्स हमारा क्या पे पॉजिटिव है। तो जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे, ओके, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, दिस विल बी नेगेटिव। तो कर्ल भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे, अगर वी एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो कर्ल वी विल बी नेगेटिव। ओके, एंड के कैप हमारा यहाँ पे एज इट इज रहा। ओके, पॉजिटिव की बात करी हमने, ओके, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे हमारा, ओके, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड तो नॉन जीरो है, डेल वी बाय डेल एक्स क्या है, देखो डेल वी बाय डेल एक्स क्या है, पॉजिटिव है। डेल वी बाय डेल एक्स क्या हमारा, डेल वी बाय वी एक्स बाय डेल वाई, ये क्या हमारा पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव आया कैसे, क्योंकि हमारे पास जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं वाई डायरेक्शन में, तो हमारा यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव चेंज है हमारा, ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव चेंज नहीं आ रहा। तो ये क्या हो रहा है, वी एक्स हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है। डेट मीन्स डेल वी एक्स बाई डेल वाई क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव होने के बाद क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, मतलब कर्ल वी जो है वो क्या नेगेटिव डायरेक्शन में है हमारा, और वो भी किसमें, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। ओके, डेल वी एक्स बाय डेल वाई क्या हमारे पास, मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम इसको भी रिमूव कर दें, इससे भी हमें ना कंसिडर करें हम इसको भी, दैट मीन्स क्या है, डेल वी एक्स बाय डेल वाई क्या हमारे पास चेंज हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये कैसे लिख सकते हैं, देखो डेल वी एक्स बाय डेल वाई नॉन जीरो कैसे है, ये समझ लेते हैं। देखो डेल वी एक्स बाय डेल वाई क्या है, वाई के साथ चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे तरफ जा रहे हैं, वाई के साथ चेंज हो रहा है, दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया हमारे पास, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वी एक्स हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। अगर हम अबव एक्सिस लेंगे तो ये पॉजिटिव है, नीचे लेंगे तो ये नेगेटिव ले लेंगे इसको। तो ये हमारे क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें यहाँ कहीं नहीं बताना है कि हमारा डेल वी एक्स बाई डेल वाई पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरा क्या है हमारे पास, डायरेक्शन क्या होगी, के कैप माइनस साइन के साथ, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन है जेड की। तो जो नेगेटिव जेड डायरेक्शन है वो क्या है, इनटू दी टू डायमेंशनल प्लेन, यहाँ अंदर की साइड। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, और इन दी डायरेक्शन ऑफ इनटू दी टू डायमेंशनल प्लेन है, इस डायरेक्शन में। अंदर का मतलब है कि नेगेटिव साइन है, अगर बाहर की अगर पॉजिटिव साइन होता तो आउट ऑफ टू डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं हम इसे।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। हमने यहाँ क्या किया, पहले यहाँ पे हमने कर्ल वी निकाला। कर्ल वी में हमारे पास दो कंपोनेंट्स आए हैं, एक डेल वी एक्स बाई डेल जेड है, दूसरा डेल वी एक्स बाई डेल वाई है। अब हमने डायग्राम जो हमारा स्केच बना हुआ है उसमें हमने इजिली देखा है कि हमारे पास जो अबोव एक्सिस है उसमें हमारा जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो राइट डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव हो गया, और बिलो एक्स एक्सिस वहां क्या है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव हो गया। दैट मीन जब हम वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वी एक्स हमारा चेंज हो रहा है। अब वी एक्स चेंज हो रहा है यानी कि डेल वी एक्स बाई डेल वाई हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि वो जीरो नहीं है, पहली चीज तो। अब क्योंकि हमारा जो ये डेल वी एक्स बाई डेल वाई चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे जेड डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए हमारा जो वी एक्स है वो जेड के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए डेल वी एक्स बाई डेल जेड हमने क्या लिया, जीरो ले लिया। अब सिर्फ ये रह गया, अब डेल वी एक्स बाई डेल वाई क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, और नेगेटिव के कैप है यानी कि डायरेक्शन हमारी क्या होगी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन मतलब इनटू दी टू डायमेंशनल प्लेन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमारा ये वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को समझ में आए, आपके स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग को, कि कर्ल भी हम किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से हमने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, वेक्टर फील्ड वाली प्रॉब्लम को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। और ये आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, चाहे वो मैथ्स का है, फिजिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, प्लीज उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। यहाँ पे हम किसी तरह का कोई चार्ज नहीं करते, बिल्कुल फ्री है। और ये इसीलिए कि आप लोगों को बेनिफिट्स हो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो, इसी के लिए हमने ये फ्री एजुकेशन सर्विस यहाँ स्टार्ट करी है। बिल्कुल फ्री है यहाँ पे ये सब कुछ, हम किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देते आपके आपके पोस्ट किए गए क्वेश्चन का सोल्यूशन बताने के लिए।